बच्चों के कान क्यों बहते हैं? मैं डॉक्टर जुल्फ़कार सिवाग, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि छोटे बच्चों के कान क्यों बहते हैं। बच्चों के कान बड़ों की निस्बत ज़्यादा बहते हैं। उसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा गला एक ही जगह खुलते हैं, बड़ों के और बच्चों के। बड़ों के कान का जो मिडल एयर है, दरमियाना कान है, उसके दरमियान एक ट्यूब होती है जो ऐसे होती है, मतलब सीधी नहीं होती, उसमें दरमियान में कर्व होता है। जो बच्चे हैं उसकी उनकी ट्यूब बिल्कुल छोटी सी होती है। नाक और कान, नाक और गला, गला और कान, ये तीनों चीज़ें एक जगह पे अटैच होती हैं। यही समझें कि एक जगह पे पड़ी होती हैं। अगर गले का मसला है तो वो कान में भी चला जाता है, वही मसला नज़ले की शक्ल में या नाक की शक्ल में, नाक की बीमारी की शक्ल में हो जाता है। तो बड़ों में क्योंकि कान मिडल ईयर दूर होता है, बच्चों में मिडल ईयर बिल्कुल नज़दीक होता है और वो ट्यूब सीधी होती है, छोटी होती है। छोटा सा मसला नाक का हुआ, छोटा सा मसला गले का हुआ, तो वो वाला इन्फेक्शन, वो वाला प्रॉब्लम कान में बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के कान क्यों बहते हैं। सबसे पहली बात, जब बच्चों को नज़ला होता है, उनका नाक बंद होता है, चाहे एलर्जी की वजह से हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो। जब नाक बंद होगा, नाक के साथ गला है, साथ ही कान है, उसका इन्फेक्शन, उसका रेशा गले में भी होगा, कान में भी चला जाएगा। दूसरा, जब मैं लेट कर बच्चे को दूध पिलाती हैं, जब लेट कर दूध पिलाती हैं तो बच्चे की करवट चेंज हो जाती है, वही वाला दूध उसके कान में चला जाता है। तीसरा, हम फीडर पिलाते हैं। जब फीडर पिलाते हैं तो हम बच्चे को बिल्कुल बेड पे सीधा लिटा देते हैं। वही वाला दूध बच्चा करवट लेता है तो वही वाला दूध उसके मुंह में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, वही साइड पे कानों में चला जाता है। बच्चे को हमेशा दूध इस पोजीशन में पिलाएं कि बच्चे का सर कम से कम ऊंचा हो, चाहे आप फीडर पिला रहे हैं या अपना दूध पिला रही हैं। दो बैक्टीरिया हैं अहम, जिनकी वजह से बहते हैं। एक निमोकोकस है, एक एच इन्फ्लुएंजा है। उन्हीं की वजह से इन्फेक्शन होता है, उन्हीं की वजह से कान बहते हैं। तो जब बच्चों को कान का इन्फेक्शन होता है तो उसकी क्या अलामात होती हैं? सबसे पहले बच्चे को नज़ला होता है, नाक बंद होता है, खुर होती है, थोड़ी सी खांसी लगती है, आवाज़ चेंज होता है, लो ग्रेड फीवर होता है। फिर वो थोड़ा थोड़ा बेचैन होना शुरू हो जाता है। जब उसका नाक बंद होता है, उसके सर में दर्द होता है, उसके कान में दर्द अभी नहीं होता। जब इन्फेक्शन कान में चला जाता है तो जो अंदर वाला कान है, मिडल ईयर जिसको कहते हैं, उसके साथ पर्दा है, साथ में बाहर वाला कान है। तो पर्दे के अंदर मिडल ईयर होता है, वहां पे इन्फेक्शन होता है, वहां पे इन्फेक्शन की वजह से पीप बनना शुरू हो जाती है। वो पीप बनती जाती है क्योंकि आगे से बंद होता है पर्दा, वो भर जाती है। जब भर जाती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द होता है और बहुत ज्यादा चीखता है, चीखे मार मार कर रोता है। फिर जब पर्दे के अंदर प्रेशर की वजह से सुराख होता है, पर्दा फट जाता है, तो वो पीप बाहर चली जाती है। वो जो बच्चे को प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा था, वो दर्द उसका रिलीव हो जाता है, पेन उसका रिलीफ हो जाता है। तो हम इसको कैसे तशखीस करते हैं? ये सारी अलामात बच्चे में होती है और यूजुअली हमें नज़र आ रहा था कि बच्चे का कान बह रहा है। अब हमने उसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले, जब आप हमारे पास आते हैं कि बच्चे का कान बह रहा है, तो पहली एडवाइस होती है कि बच्चे के कान को साफ रखें। बच्चे के कान में साफ कॉटन रख दिया करें। कॉटन रखेंगे वो गीली हो जाएगी, उसमें पस अब्जॉर्ब हो जाएगी, आप निकाल के फेंक दें। उसके बाद फिर ड्राई कॉटन रख दें। इस तरह कॉटन से उसका कान साफ होता रहेगा, पीप बाहर निकलती रहेगी और कोई मक्खी वगैरह भी नहीं आएगी, इन्फेक्शन बढ़ने का चांस भी नहीं होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट एज ग्रुप की डिफरेंट हैं, एक्यूट फेज में डिफरेंट हैं, क्रोनिक के लिए हम डिफरेंट देते हैं। ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको देंगे। इसका एक बेसिक असूल है, डबल द डोज, डबल द ड्यूरेशन। जो भी एंटीबायोटिक रूटीन में हम देते हैं, हम उससे इसको डबल देते हैं, दिन भी डबल करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एंटीबायोटिक का हमने 1 चम्मच गले के लिए देना है या रूटीन के लिए देना है, तो इसमें हम 1.5 या 2 चम्मच देंगे। बाकी एंटीबायोटिक्स अगर हम 5 डेज के लिए देते हैं या 7 डेज के लिए देते हैं, तो इसमें हम 10 डेज के लिए देंगे। स्पेशली 2 साल से कम उम्र बच्चे में तो हम 10 डेज के लिए देंगे। साथ में दर्द के लिए पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन भी देते हैं। बच्चे को स्टीम देनी चाहिए ताकि उसका नाक खुला रहे। पहले नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डालें, नाक खुल जाए, फिर स्टीम दें ताकि उसका नाक खुला रहे। जब नाक खुला रहेगा तो ये इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। एंटीहिस्टामिन, एलर्जी की दवाई देना भी ज़रूरी होती है क्योंकि एलर्जी की वजह से नाक बंद होता है, एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं, उसको रोकना भी ज़रूरी होता है। जब कान थोड़े दिनों से बह रहे हो, स्पेशली 15 दिन का वक्फा हुआ हो, 15 दिन से ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो, या 5 दिन गुजरे हों, 7 दिन गुजरे हों, तो कानों में आपने रूटीन वाले कतरे नहीं डालने। बगैर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कतरे बिल्कुल नहीं डालने। जब बच्चे का कान एक बार बहना शुरू कर देता है तो ये सिलसिला बार बार फिर चलना शुरू हो जाता है। तो आपने
इस सिलसिले को कैसे रोकना है? अपने बच्चों के कान बहने से कैसे रोकना है? क्या एहतियात हैं? सबसे पहली बात, माँ का दूध पिलाएँ। दूसरा, दूध कोई ना दे। जब भी माँ दूध पिलाए, बच्चे को यहाँ पे सर ऊँचा रख के पिलाए, जो रूटीन में पोज़ीशन होती है। दूसरी बात, कोशिश करें फ़ीडर ना पिलाएँ। अगर आपने फ़ीडर भी पिलाना है तो वो भी कम से कम सर ऊँचा रख के पिलाएँ, और करवट लेके बच्चे को ना तो फ़ीडर पिलाएँ, करवट में ना ही माँ अपना दूध पिलाए। अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है तो उसका कम से कम ट्रीटमेंट करवाएँ, उसका नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डाल के नाक साफ़ करें, नाक की सफाई करें, स्टीम दें ताकि उसका नाक बंद ना हो। घर में कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट के धुएं से बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो 2 बैक्टीरिया मैंने बताए थे, निमोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा, इनकी वैक्सीन मिलती है। आपको अपने बच्चे की वेरी फर्स्ट डे से वैक्सीन स्टार्ट करवा देनी चाहिए, और जो वैक्सीन का कोर्स है वो कंप्लीट करवाना चाहिए, ताकि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं आपके बच्चे को बीमार ना करें। जब बच्चों के कान बार-बार बहते रहते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मेन जो है वो बच्चों की समात मुतासिर होती है। बच्चों को सुनना बंद हो जाता है, हार्ड ऑफ हियरिंग होती है। फिर उसके लिए बहुत सारे आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऑडियोमेट्री करवाएँगे, फिर आला लगवाएँगे, फिर बच्चे नॉर्मल नहीं होते, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। अगर एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों के कानों की हिफाज़त करें, उनको बहरा होने से बचाएँ, टाइम पे दवाई लें, टाइम पे डॉक्टर को दिखाएँ और डॉक्टर की हिदायत को फ़ॉलो करें। अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अवेयर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।